इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट। तो देखिए भाई, जब हम बात करते हैं लाइट के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट होती क्या है, कहां से बनती है, मतलब कैसे प्रोड्यूस होती है लाइट के बारे में, ठीक है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट होता है यहां हम लिखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्या भाई आएगा हमारा, पहले इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट, ठीक है। लाइट, देखिए यहां जब भी हम बात करेंगे किसकी, लाइट की बात करेंगे, ठीक है, लाइट की, तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे, विजिबल लाइट की, विजिबल लाइट की बात करेंगे, ठीक है, विजिबल लाइट की बात करेंगे। तो देखिए भाई, पहला पॉइंट क्या है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच, ठीक है, जिसके अंदर हम किसको पढ़ते हैं, किसके बारे में, लाइट के बारे में, यानी कि विजिबल लाइट के बारे में हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट हम क्या नोट करेंगे, बेसिक पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about light called optics। इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिक्स कहेंगे, ठीक है। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। भाई हमारे इसमें सिलेबस में दो तरह का ऑप्टिक्स है। एक क्या है आपके, एक उनके रे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लाइट के रे नेचर को पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रे नेचर को हम क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे, अभी आगे आएगा, नेचर में आएगा, ठीक है, रे ऑप्टिक्स बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स बोलेंगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, लाइट को रे मान के चलेंगे, ठीक है। जब आएगा ना यहाँ पे सेकंड पॉइंट, वहां पे और मेंशन करूंगा, ठीक है। और दूसरे हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वेव नेचर को, ठीक है, वेव नेचर को बताएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स। देखिए जो हमारा 10th का सिलेबस है, बस उसमें क्या है, हमारा रे ऑप्टिक्स, यानी कि ये वाला बस पार्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा और रिफ्रैक्शन आएगा। ये 12th में दिया हुआ, ठीक है, हमको इसको नहीं पढ़ना, बस रे ऑफ नेचर को पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स को पढ़ना है, पहली बात। आज समझ में आ गई। देखिए दूसरी बात, जो सेकंड बात है, जो लाइट है, लाइट यानी क्या, विजुअल लाइट इज द स्मॉलेस्ट, लाइट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब एक नई बात आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। भाई अब ये क्या होता है, तो देखिए हमारे जो हमारा नेचर है, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स, इसमें बहुत सारी मतलब कि वेव एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उनको हम कुछ क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे या फिर उनके वेवलेंथ की बेसिस पे। तो एक स्पेक्ट्रम, एक सीक्वेंस बनता है, उसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्या यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हम क्या कहते हैं सिंपल भाषा में, EMW, ठीक है, BMW नहीं है, EMW है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी कितनी होती हैं, या देखिए अभी तक हमने 7 के बारे में जाना है, ठीक है। अभी मैं उसको मेंशन करता हूं, उसी 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। चलिए मेंशन करते हैं यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब जैसे हम नहीं पढ़े वो रेनबो वगैरह कलर का बैंड दिखता है, वही स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है।
तो वो विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन कौन से तरह होते हैं? पहला देखिए, यहाँ दो बेसिस होगा तो मैं किसकी बेसिस पे रख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसीज की बेसिस पे रख रहा हूँ कि वेवलेंथ की बेसिस पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूँ, ठीक है। आप समझ जाइएगा, भाई किसी चीज को अरेंज करते हैं तो नहीं कहते हैं भाई सब लोग लाइन में लग जाइए, तो कैसे लग जाए भाई, पहले छोटे लगेंगे कि बड़े लगेंगे, कैसे लगेंगे? तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ऐसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रखेंगे जिसका वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा, और फिर लास्ट में चल करके बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, बनाते नहीं मतलब कि उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहले हमारा क्या होता है, गामा, ऐसे लिखते हो, गामा रे कौन सी होती है भाई, पहले गामा रे, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, गामा रे। तो पहला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसका बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। तो पहली वेव कौन सा आती है, गामा रे। इनकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ वाली होती है। हमको उधर नहीं जाना है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। इसके बाद बोलिए कौन सा आएगा, गामा रे। एक्सरे, आप लोग एक्सरे का नाम सुने होंगे, ठीक है। एक्सरे जिससे आप क्या करते, अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवाते हैं भाई, देख दिखाते हड्डी टूटी नहीं टूटी, चल एक्सरे करवा ले, ऐसे नहीं करते, ऐसे वो एक्सरे होती है। एक्सरे क्या है, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। पहली कौन सी है, गामा है, सेकंड आपकी एक्सरे हो जाएगी। आगे थर्ड लिखता हूं, तो थर्ड पे आती है अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। कौन सा, अल्ट्रा वायलेट, इसको क्या बोलते हैं, यूवी रे भी बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रे थर्ड हो जाएगी। पहले कौन सा है, गामा, सेकंड एक्सरे, थर्ड अल्ट्रा वायलेट। अब देखिए फोर्थ नंबर जो आता है वही आता है विजिबल लाइट, क्या बोलेंगे, विजिबल लाइट, ठीक है। आप विजिबल लाइट बोलिए या फिर सिंपली क्या बोल लीजिए, और सिंपली क्या लाइट बोल लीजिए, लाइट, ठीक है। ये रहा हमारा लाइट, इसी में से निकल के बहुत सारे कलर्स, ठीक है, हम बात करेंगे, फोर्थ हो जाएगा। अगला हमारा होता है इंफ्रारेड, क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड रे, ठीक है। जिसको गर्मी लगती है इसको बोलते हैं IR, इंफ्रारेड रे, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला जो होता है माइक्रोवेव, क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव बोलते हैं, जिसे क्या हमारे होता है वो माइक्रोवेव ओवन, उसमें ये यूज होता है माइक्रोवेव, ठीक है। और लास्ट में कौन सा आता है हमारा, रेडियो वेव, कौन सा, रेडियो वेव, जिससे हमारा क्या होता है, वेव, मोबाइल के, फोन के जो कीपैड का टावर काम नहीं करता उधर जाता है माइक्रो रेडियो वेव पे। देखिए सबसे पहले कौन सी वाली, गामा रे, उसके बाद सेकंड वाली कौन सी है, एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजिबल लाइट, जिसको सिंपल लाइट बोलेंगे, इसके बारे में पढ़ना है, फिर इंफ्रारेड, फिर लास्ट में माइक्रो, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, रेडियो वेव। कितने हो गए टोटल, कितने होंगे बताइए, 7 हुआ, देखिए काउंट करिए, 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बना हुआ है यही तक बना हुआ, ठीक है, इतनी होती है। इसी में देखिए क्या हमारा छोटा सा पार्ट होता है लाइट, कहां पे है, देखिए यहां पे, सारी कहानी इन्हीं की है लाइट की, ठीक है। तो अब हम कोई पूछेगा लाइट क्या बोलते हैं, लाइट क्या बोलेंगे भाई, लाइट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करने पर either it can be in increasing order of their wavelength or in decreasing order of their frequency, then we obtain a spectrum, a sequence which is called electromagnetic spectrum। समझ आएगा आप, देखिए उसी में देखिए क्या मिला हमको, लाइट मिल गया। अब देखिए भाई अभी कहानी यही नहीं रुकती है, अब जो ये लाइट है आप इसके बारे में पढ़े होंगे क्या, कि इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। जब इस लाइट को, ठीक है, विजुअल लाइट को हम, जैसे मान लो सनलाइट है, ठीक है, ये सब क्या है, सब कहां पाई जाती है, सन में पाई जाती है, सब कहां पाई जाती है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहां पाई जाती है, कहां जनरेट होता है, सनलाइट से, सनलाइट में सब पाई जाती है। जब इस लाइट को आप पास कराएंगे प्रिज्म से, आगे हम बात करेंगे प्रिज्म पढ़ेंगे तो, ठीक है, प्रिज्म में क्या होता है, तो ये अपने अपनी थोड़ा डिफरेंट में क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से कलर बनते हैं, सब रहते हैं ना, रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो वही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये क्या फर्क क्लासिफाई करते हैं, कैसे कैसे बनता है बोलिए भाई, इसमें VIDGYOR, ठीक है, वी जोड़। अब ये बताइए विजुअल किससे बना होता है,
इन लाइट से बना होता है, इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। अब तो आगे लिखते हैं, चलिए आगे क्या लिखेंगे, विजिबल लाइट, सिंपल लिखते हैं लाइट, हम कौन सी बात करेंगे, दैट इज व्हाइट लाइट, किसकी बात करेंगे भाई, व्हाइट लाइट की, ठीक है। अब बोलेंगे व्हाइट लाइट का भाई सिंपल लाइट जो सनलाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट इज ऑल्सो हैव डिफरेंट कलर्स, ठीक है, कलर्स, दैट इज कौन से कलर्स होंगे, VIBGYOR, ठीक है, ये किसके कलर हो गए, व्हाइट लाइट के, ठीक है। चलिए भाई अब उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज बी मतलब वायलेट, ऐसे लिखता हूं, ठीक है, ऐसे लिखता हूं, बी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड, क्या बोलेंगे, रेड। तो ये क्या हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया, विजिबल लाइट के क्या हो गया, कलर, जिससे हमारा क्या जो विजिबल लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, जैसे सनलाइट हो गया, या फिर जो बल्ब है तो पीला वाला न्यूट्रल अंकल वाला, उसमें जो लाइट निकलती है, इनसे भी मिलकर बनी होती है अपने कलर से, ठीक है, वायलेट से इंडिगो से, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको भी क्या कहते हैं, इसको देखिए भाई एक सीक्वेंस हो ना, देखिए हम किस ऑर्डर में, भाई कोई पूछेगा भाई तू कैसे लिखा है, तो किस ऑर्डर में लिखा है, तो भाई देख भाई वायलेट है, इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है और रेड का सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो मैं वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूं रफली, भाई देखिए रफली जो वायलेट है इसका, ठीक है, इसका जो वेवलेंथ होता है 3800 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है भाई, 3800 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम को 10 मीटर होता है। यहां से लेके जो हमारा रेड है, ठीक है, यहां तक 7800 एंगस्ट्रॉम तक हम मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे मतलब लाइट के जो वेव्स है, ठीक है, जिनका वेवलेंथ कहां हो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, वो कहां आते हैं, विजिबल लाइट के रेंज में आते हैं। इसी में हमारी सब लाइटें आती हैं, वायलेट हो जाएंगी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, याद रहेगा। मैं किस ऑर्डर में अरेंज किया इनको भाई, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, याद रहेगा। चलिए भाई ये हमारा क्या हो गया था, लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया था, ठीक है। हाँ, एक और बात मैं बोल रहा हूं भाई, देखिए जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, यहां मैं ऊपर लिखा हूं, सबकी स्पीड एक ही होती है वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। मैंने क्या बोला, फ्री स्पेस बोला, मीडियम नहीं बोला भाई। जहां सब चीजें क्या होती है, कुछ नहीं होता ना, वैक्यूम होता है, वहां पे सबकी स्पीड बराबर होती है। तो हम आगे भी बात करेंगे नेचर में, तो हम बताएंगे कि स्पीड कितना होती है। तो इतना हो गया भाई, याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या, नेचर ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में।